17 की उम्र में सुपरस्टार बनने वाली एक ऐसी अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं जो 25 की उम्र में विधवा हो गई, पति को खो दिया और फिर 50 की उम्र के स्टार से शादी की और फिल्मों से बना ली दूरी। जी हाँ, 70 और 80 के दशक की बेहद खूबसूरत, बेहद मासूम, बेहद ज़्यादा टैलेंटेड एक ऐसी एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 20 साल की उम्र होने से पहले से ही टीनेजर्स की उम्र में कर ली थी। जी हाँ, यहाँ आपको बता दें, किशोरावस्था में अपनी करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस लीना के बारे में हम बात कर रहे हैं। लीना चंद्रावरकर उनका पूरा नाम है, जिन्होंने 17 की उम्र में स्टार बनने का ख्वाब सजाया और पूरा भी किया। लेकिन फिर जब उन्होंने घर बसा लिया था फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद, 25 की उम्र की वो थी और उनसे बड़े अभिनेता भी देखकर हैरान थे कि कैसे 25 की उम्र में उन्होंने अपने पति को खोया। फिर अपने से 20 साल बड़े ऐसे शख्स से उन्होंने शादी की, इसके बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। 1950 में जन्म लेने वाली लीना चंद्रावरकर, रहने वाली वो थी कर्नाटक की। उन्होंने फिल्म डेब्यू किया सुनील दत्त के अपोजिट मसीहा फिल्म के जरिए। 1967 में आई इस फिल्म में उन्हें काफ़ी पसंद किया गया और तभी वो रातों रात स्टार बन गई। मसीहा में वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। वैसे तो मन का मीत से उन्होंने उसी साल डेब्यू किया था। ये फिल्म हिट रही थी। लीना रातों रात स्टार बनी और 17 की उम्र की थी और कुछ सालों में एक से बढ़कर ये हिट फिल्में उन्होंने दी, जैसे कि हम जोली, महबूब की मेहंदी, मन चली विदाई। ये वो फिल्में थी लीना की करियर में जो कि सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट उनकी करियर में बनी थी। फिर 1975 की बात कर लेते हैं। जी हाँ, 1975 में लीना की हुई अरेंज मैरिज। जी हाँ, लीना चंद्रावरकर की हुई थी अरेंज मैरिज सिद्धार्थ बंदोडकर के साथ। हाँ, सच सुना आपने, सिद्धार्थ बंदोडकर के साथ उनके परिवार ने उनकी शादी करा दी थी। वो उस वक्त गोवा में एक राजनीति वाले परिवार से बिलोंग करते थे। जी हाँ, राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात था सिद्धार्थ का और गोवा में उनका परिवार था। शादी के कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाया और एक एक्सीडेंटल गन शॉट में ज़ख्मी होकर सिद्धार्थ की ज़िंदगी उनसे छिन गई और इसके बाद 25 की उम्र की लीना हमेशा के लिए तन्हा अकेली रह गई। फिर उन्होंने लिया फैसला, कंटिन्यू किया उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना। टूटी हुई लीना, पति को खो चुकी लीना, 25 की उम्र में अपने जीवन में शादीशुदा जिंदगी का सुख खो लेने वाली लीना ने अपने दुख दर्द को दबाने के लिए, पीछे छोड़ने के लिए फिल्मों का लिया सहारा और उसी साल उनके लिए सक्सेस होना आसान नहीं था। पहले की तरह सक्सेसफुल उनकी करियर नहीं हो पाई। फिर 1980 में लीना की हुई दूसरी शादी। उस वक्त के सबसे बड़े और आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े गायक कहे जाने वाले, गायक सुपरस्टार कहे जाने वाले किशोर कुमार के साथ। उस वक्त उनकी शादी की घड़ी ऐसी थी कि लीना 30 साल की थी और किशोर उस वक्त 50 साल के थे। दोनों की शादी की वजह से लीना को अपने फिल्मी सफर पर विराम लगाना पड़ा और अपनी निजी जिंदगी पर उन्होंने तब ध्यान देना शुरू किया। तब लीना और किशोर को हुआ एक बेटा और उनका नाम है सुमित कुमार। फिर किशोर कुमार का निधन हुआ शादी के 7 साल बाद 1987 में और रीना फिल्मों में आने के लिए तैयार थी। कुछ फिल्मों में वो नजर भी आई, जैसे कि ममता की छाव में, और फिर वो फिल्म उनका फाइनल अपीयरेंस वाला फिल्म बना। एक्ट्रेस ने मुंबई में ही तब से अपनी जिंदगी लाइमलाइट से दूर, चार दीवारी के अंदर कैद रखा है। फिल्म इंडस्ट्री की इस चकाचौंध से दूर लीना चंद्रावरकर को अगर आप देखेंगे तब ही आपको पता चल जाएगा कि लीना वो एक्ट्रेस है जिनकी खूबसूरती वाकई में अपने आप में लोगों को उनकी तरफ क्यों खींचती थी। इसके पीछे का कारण बड़ा है।
29 अगस्त 1950 में जन्म लेने वाली लीना 73 साल की हैं और उनकी बेटे सुमित भी इंडस्ट्री से दूर रहते हैं। इसके अलावा उनके भाई अनिल चंद्रवारकर भी है, वो भी इन सब से दूर रहते हैं। आप सबको जानकारी देना चाहेंगे लीना के बारे में कि लीना 37 की उम्र में दोबारा से अपने पति को खोने के बाद चकाचौंध की दुनिया से दूर रहती है। सुमित के अलावा लीना के एक सौतेले बेटे हैं अमित, और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि लीना ने अपने फिल्मी इंडस्ट्री में जो काम किया है उसमें उनकी मासूमियत हमेशा उनको लोगों के बीच सबसे ज़्यादा चहेती रखती थी। लीना ने राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, सुनील दत्त से लेकर शम्मी कपूर जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी क्यूटनेस एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती थी जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा प्रिटी नज़र आती थी। चलिए आपको एक किस्सा सुनाते हैं लीना की शादी के बारे में। जी हाँ, पहली ही मुलाकात में लीना को दिल देने वाले किशोर कुमार ने शादी के लिए उन्हें प्रपोज कर दिया था। क्या आपको मालूम है, इस बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि लीना से उन्हें देखते ही दिल दे बैठने वाले किशोर उनसे शादी के लिए काफ़ी उतावले थे। पड़ोसन, हाफ टिकट जैसी फिल्म के लिए किशोर को तो जाना जाता है। गायकी में वो किस तरह महारत हासिल कर चुके हैं इसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। किशोर जिन्होंने 4 शादियाँ की, उन्होंने आखिरी शादी लीना चंद्रवारकर से की थी और इसके बाद उनकी ज़िंदगी सुखद रही थी। लीना चंद्रवारकर से पहले 3 शादियां कर चुके थे किशोर। ऐसे में लीना की 3 सौतनें पहले रह चुकी थी। इसमें एक मधुबाला भी है और एक योगिता बाली भी है। जी हाँ, आप सबको बता दें कि लीना चंद्रवारकर के बारे में बात की जाए तो लीना ने अपनी ज़िंदगी को अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित किया। वहीं आप सबको बताना चाहेंगे कि लीना और किशोर कुमार की शादी जब हुई थी उस वक्त रिपोर्ट्स कहते हैं कि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। ऐसी रिपोर्ट्स कहते हैं कि शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट थी। इस तरह की खबरों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन किशोर कुमार की प्रपोजल के बाद ही लीना ने अपनी ज़िंदगी को फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर दिया था। वहीं डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर के रियलिटी शो में 2022 में सीजन 5 में जब नजर आई थी लीना चंद्रवारकर, उन्होंने बताया था पहली मुलाकात किशोर कुमार से जब हुई थी उन्होंने कहा था कि क्या वो सेटल होने के बारे में सोच रही हैं क्योंकि वो शादी करने के लिए उनसे तैयार हैं। पहले ऐसा महसूस हुआ था लीना को कि ये सही नहीं है, वो शायद मजाक कर रहे। बाद में क्लियरिफाई किया उन्होंने कि वो सच में उनसे शादी करना चाहते थे। वो काफ़ी शॉक थे, भला किशोर कुमार का प्रपोजल को कैसे रिजेक्ट कर सकता है। उन्होंने पहले तो तुरंत रिजेक्ट किया था, लेकिन बाद में कुछ हफ्ते बाद उन्होंने इस बात का एहसास किया कि वाकई में ये सही है। वो काफ़ी गुस्सा में भी थी, तकलीफ में भी थी इस तरह के प्रपोजल से, लेकिन बाद में उन्होंने लिया फैसला कि वो उनके साथ रहेंगी और इस तरह उनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट 9 लाइव श्रुति की रिपोर्ट।